सामाजिक विज्ञान की सेंटर परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। आइए देखते हैं कि इसका बिल्कुल राइट जवाब क्या होगा। बड़ी खुशी की बात है कि जितना भी आपको हमने पढ़ाया है, समझाया है, सारा का सारा क्वेश्चन लड़ चुका है मेरी किताब से भी और मेरे गेस के हुआ क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन। आपको बता दें कि आपको 112 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें मात्र आपको आधे प्रश्न का जवाब देना है, जिसमें आपको 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 ही प्रश्न का जवाब देना है। तो ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या है और उसका उत्तर क्या होगा। आप अंतिम तक बने रहिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत खुशी की बात है और सारा का सारा क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। तो सबसे पहला नया प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। आप सभी को पता है, आपको पता है, हमने कई बार बताया है, लेनिन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए और जाकर के आप सेंटर परीक्षा में धमाल मचा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी का कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो देखिए बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी आपको हमने बताया है कि नवंबर 1917 में हुई थी। ठीक है, जितने भी बच्चे हमारे वीडियोस देखे हैं सारा का सारा क्वेश्चन लड़ चुका है और यहाँ पे हमने जितना बता रहे हैं वो काफी जबरदस्त क्वेश्चन है और इसे याद कर लीजिए, फाइनल भी आपका क्वेश्चन आएगा। अगला है कि साइमन आयोजन किस वर्ष भारत आया था, साइमन आयोग। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था। तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 1928 में आया था। कब आया था, 1928 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, पूरे 80 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी जो थे वो कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे। क्या थे, पुर्तगाली थे। ये तो आप सभी को पता है, कई बार आपको हमने बताया, बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है। ठीक है, जनसंख्या का घनत्व होता है सबसे अधिक कहां होता है। तो आप सभी को पता है कि महानगर में जो होता है जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, महानगर में होता है। क्या हो जाएगा, महानगर। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का, बढ़िया प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था। देखिए कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वह जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था, जर्मनी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न और फटाफट से नोट करते जाइए कि आप विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहां स्थित है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब जो हो जाएगा, याद करके रखिएगा कि भ्रादवती में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी कह रहा है कि अप्रैल थीसिस किसने दी। ठीक है, अप्रैल जो थीसिस है वो उन्होंने किसने दी थी। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, लेनिन ने दी थी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे काफी धमाल मचाने वाला, एकदम आपको ठान लेनी है कि बिहार बोर्ड में आपको धमाल मचा देना है। चलिए अगला प्रश्न कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था बाबू। तो लखनऊ जो समझौता हुआ था आप सभी को पता होनी चाहिए कि 1916 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ये नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है, काफी जबरदस्त है क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन हमने बताया हुआ, जितना भी हमने आपको किताब में जो लिखा हुआ है, किताब मेरा जो आया है उसका सारा क्वेश्चन लड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और वेबसाइट पे सारा का सारा क्वेश्चन लड़ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि उमेश चंद्र बनर्जी दे दिए। कौन थे, उमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जी किस वर्ष की गई थी, 1995 में की गई थी। कब की गई थी, 1995, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, यहाँ पे काफी बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तो मतलब कि लाजवाब धमाल और मतलब कि एकदम रसगुल्ले की तरह क्वेश्चन है यार कि भारत में क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था, आपको कल ही बताए थे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका सेट किया गया है सेंटर एग्जाम में और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है, जो आपको पढ़ाते हैं समझाते हैं सारा का सारा क्वेश्चन लड़ गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है। जो सेवा क्षेत्र है इसमें से कौन सी क्रियाएं जो है वो शामिल होती हैं, आप सभी को पता होनी चाहिए। यहाँ पे कि इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कि यातायात, संचार और बैंकिंग होता है। ठीक है, जो बैंकिंग वगैरह आता है, बैंकिंग सेक्टर होता है, यही सभी आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। वाह, ये तो मतलब लाजवाब क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है किस विधि के द्वारा की जाती है। तो देखिए आय विधि के द्वारा की जाती है, व्यय विधि के द्वारा की जाती है, उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि के द्वारा की जाती है। इनमें से सभी क्या होगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अभी तक जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, फटाफट से लाइक करो, फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आगे से वीडियो मिली, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। अगला क्वेश्चन की भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर क्या चीज है, आपको यह बताना। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, इसका राइट जवाब हो जाएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है जी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे काफी जबरदस्त लाजवाब धमाल मचाने वाले कि भारत का वित्तीय वर्ष का कौन सा है। ये तो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आपका ये एग्जाम में पूछता है कि भारत का वित्तीय वर्ष कौन है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कौन है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, सी नंबर।
अगला देखिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके जो बच्चे नहीं किए हैं तो, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए इतनी अच्छे कमाल वीडियो आपको नहीं मिलेगी जो आपको हमने पहले बताया है, और वही सारा का सारा क्वेश्चन इस सेट टाइप एग्जाम में लड़ चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा जो है वह गैर सरकारी है बाबू? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि माल सेवा है। क्या है? माल सेवा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, और प्रश्न यहाँ पे कह रहा है हम सभी का बहुत बढ़िया प्रश्न कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह कब किया गया था? 1869 ईस्वी में किया गया था, हमने आपको कई बार बताया था, और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ भी दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी? बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि रेगनर नरकश ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन जो बीमारू राज्य नहीं है? ये भी देखिए क्वेश्चन आपको हमें पहले ही बता दिया है कि बीमारू राज्य कौन सा है, बीमारू राज्य कौन नहीं है इसमें से 4 ऑप्शन में से, तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा सी नंबर कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक इसमें से नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार जो हिल है वह किस जिले में स्थित है आपको ये बताना है, तो वह बांका में स्थित। कहां स्थित है? बांका में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला नंबर हम सभी क्या कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है वह कहाँ स्थित है? तो वह असम में स्थित है। क्या है? असम, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो पटना में। कहाँ पे है? पटना में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। फटाफट से नोट करते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है यहाँ पे कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो है वह कौन है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक जो स्रोत है वह कौन सा है? तो वह है सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो बच्चे नहीं किए हैं। अगला क्वेश्चन कि देश के बांधों को किसने भारत का मंत्र कह दिया था? और काफी जबरदस्त क्वेश्चन है ये, तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा JL नेहरू ने कर दिया था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये देखो, ये पिछले साल भी पूछा भी गया था और यहाँ पे भी पूछ दिया गया कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुर मृदा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है बाबू? तो आप सभी को पता होना चाहिए सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आ जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुद्र में भूकंप का आ जाना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सी है? पृथ्वी पर जो है वह सबसे पहले जो भूकंप तरंग पहुंची उस तरंग का जो नाम है वह क्या है? तो वह है पी तरंग। कौन सा तरंग है? पी तरंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? तो इसका जो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ठंडा पानी डालना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। जब भी जलेगा तो आप ठंडा पानी डाला जाता है, न कि गर्म। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भागड़ा नागल बांध जो है वह किस नदी पर बना है? भागड़ा नागल जो बांध है वह किस नदी पे बना है? तो वह सतलज पे बना है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, फटाफट से नोट करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? देखिए ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला है तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट तरीके से हम आपको बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र कहां है? राउरकेला इस्पात जो संयंत्र है वह कहां पे है? तो इसका बिल्कुल राइट जो जवाब हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है? बहुत ही जबरदस्त और बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है कि पहला राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? पहला राष्ट्रीय पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था वह कहां पे हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी कि रियो डी जेनेरो में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? कपास के लिए जो उपयुक्त जो मृदा है, जो मिट्टी है वो कौन सी है? तो वह रेगुर मृदा। क्या हो जाएगा? रेगुर मृदा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का जो है वह क्या कह रहा है? तो ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है, तो फटाफट बताएंगे क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए,
अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि विश्व में जो है वह सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश में है? विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र है वह कौन सा देश है? तो हम सभी का भारत देश है। प्रजातंत्र का मतलब हो गया लोकतंत्र, ठीक है, सबसे बड़ा लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र, जहां पे प्रजा की शासन होती है, प्रजा राज करती है, ठीक है, यानी कि लोगों के द्वारा जो बनाया गया होता है ये तंत्र, वही क्या होता है आपका लोकतंत्र होती है, प्रजातंत्र होती है, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, भारत में ही है वो। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया है? वाह, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य है 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो क्या हो गया है, बदल गया है? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है? तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कि पंचायती राज का उच्चतर स्तर क्या है? पंचायती राज का उच्चतम स्तर जो है वह क्या है? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि जिला परिषद। जो जिला परिषद होता है यह उच्चतम स्तर होता है पंचायती राज का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वैसे चुनाव भी चल रहा है, आप सभी को पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए, संघ राज्य की विशेषता जो है यहाँ पे नहीं है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि एक पक्षीय विधायिका। क्या हो जाएगा, एक पक्षीय विधायिका ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर का बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है आपको पता होनी चाहिए कि जयप्रकाश नारायण ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो देखिए आपसे सोशल साइंस में 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें सबका मात्र 40 प्रश्न का जवाब आपको बताना है। फिलहाल आइए सभी क्वेश्चन का हम लोग जान लेते हैं आंसर क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था? सारा क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन फिर से आपको अगला एग्जाम मतलब फाइनल एग्जाम में आएगा। सेंटअप में है, सेंटअप में के बाद से फाइनल में भी टच करता है, लड़ता है क्वेश्चन, ठीक है। तो किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट जो है वह लागू हो गया था? तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा 2005 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। काफी बच्चे कहते हैं कि सेंटर में जो पूछ दिया गया वो फाइनल में नहीं पूछेगा, तो ये गलत बात है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो आप सबको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में आपको शासन प्रणाली की बात की जाती है तो भारत में सबको पता है कि संघीय और संसदीय जो है वो क्या है, शासन प्रणाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी कह रहा है ये बी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर हम सभी क्या कह रहा है क्वेश्चन के क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम जो है वह क्या चीज है? तो बिल्कुल राइट जवाब है अलगवाद है। क्या है जी? तो अलगवाद है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया? ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक जल्दी करेंगे, जो भी बच्चे अभी तक नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगला क्वेश्चन जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिलेगा, निम्न में भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? ये देखो ये क्वेश्चन आपको पहले ही बताया था, देखिए सेंटर में पूछ दिया गया आपसे क्वेश्चन, ठीक है। कब क्या गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो, क्या है वो कांग्रेस, आपको बताया था ना, बिल्कुल पीछे वाले वीडियो में बताए थे। हाँ तो आप लगातार वीडियो देखिए, एक वीडियो देखेंगे, काफी जबरदस्त होगा। मेरा बुक खरीद लीजिए, मेरे वेबसाइट से जाकर के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ तैयारी कीजिए, ठीक है। मॉडल पेपर सब कुछ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डीएलएस एजुकेशन सर्च कीजिए गूगल पे जाके। अगला क्वेश्चन कि विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक जो क्षमता किस शासन प्रणाली में होती है? इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा लोकतंत्र में। क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिल गया था? बहुत जबरदस्त बहुमत इसमें कहां पे मिल गया था आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर के जनता पार्टी को उस समय मिल गया था। किसको मिला था? तो जनता पार्टी को मिला था, ये आपको हमने बताया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था बाबू? तो वो हुआ था राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ये नंबर बाबू। काफी जबरदस्त और लाजवाब आंसर इसका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन जो कब हुआ था? तो वो होता 1946 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं कि किस सूची के विशेष विषयों पर जो है विषय पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कहां पे, तो समवर्ती सूची पे। कहां पे, समवर्ती सूची पे। ये भी आपको क्वेश्चन हमने बताया हुआ था आगे। ये देखिए जितना भी क्वेश्चन आपको पढ़ाया बताया सारा का सारा क्वेश्चन लड़ रहा है, तो हमारा कोशिश यही रहती है कि जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वही क्वेश्चन आपको पढ़ाएं बताएं, जिससे कि आपके एग्जाम में फायदा हो उसके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दो बेकार में, है ना, समय बर्बाद, ऐसी नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ये तो सबको पता है यार, काफी लाजवाब क्वेश्चन ही है ये, है ना। तो आप सभी को पता है, फटाफट नीचे कमेंट बताइए। बिल्कुल 9 है आपका लगभग, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन हम सभी क्या कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ जो है वह सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में जो है वह शुरू हो चुका था, तो वो जगह राजस्थान में सबसे पहले शुरू हुआ था। कहां पे हुआ था? राजस्थान में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि वह 50% जो है वह प्रदान करता है ना। 2006 में जो है वह नीतीश कुमार जब आए यहाँ पे तब से यह लगभग 50% हो गया आरक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। निर्वाचित महापौर का कार्यकाल जो होता है वह कितने वर्षों का होता है, तो हो जाएगा 5 वर्षों का होता है। कितना वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी का काफी जबरदस्त क्वेश्चन कि पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहां जनसंघर्ष हुआ। पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहां पे जनसंघर्ष हुआ था, याद करके रखिएगा कि हुआ था बोलिविया में हुआ था। कहां पे हुआ था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला प्रश्न हम सभी का है यहाँ पे काफी बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है कि अंकुरवाट का मंदिर कहां स्थित है। ये तो काफी लाजवाब रसगुल्ले की तरह क्वेश्चन है, हलवे है ना। अंकुरवाट का मंदिर कहां है? आप सभी को पता है कि जो अंकरवाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए। गांधी जी चंपारण जो है वह किस वर्ष आए थे। ठीक है, गांधी जी चंपारण जो है वह किस वर्ष आए थे, तो आए थे 1917 ईस्वी में। कब आए थे? 1917 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि किस पुस्तक को साम्यवादियों को की बाइबिल कहा जाता है। किस पुस्तक को साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है, ये तो आप सबको पता है कि दास कैपिटल को कहा जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको सब्जेक्टिव बताए थे तो उसमें भी आपको हमने बता दिया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए जितना भी यार काफी जबरदस्त है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी जो थे वह किस गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था, जिसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि द्वितीय सम्मेलन में। किसमें? द्वितीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चार्टिस्ट का आंदोलन कहां हुआ भाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? बिल्कुल यार लंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंदन हो जाएगा। ठीक है, लंदन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है कि पटना में गोल घर जो है, गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था। सबको पता है क्या अनाज का भंडारण के लिए किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का जो है शोषण हो गया था, आपको ये बता देनी है। और काफी जबरदस्त तरीके जितना भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया, ये फाइनल एग्जाम में भी आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सभी वर्गों का किया गया था, यानी कि श्रमिक वर्ग का भी, आपका मध्य वर्ग का भी, कृषि वर्ग का भी, यानी कि इनमें से सभी वर्ग का कर दिया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी क्या कि राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन को हुआ था, वह कब हुआ था। राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो गठन हुआ था वह आपको हुआ था तो 1944 हुआ था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1944 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हो गई थी। विश्व आर्थिक मंदी की जो शुरुआत हुई तो कब हो गई थी, तो वो हो गई थी 1929 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1929। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। ये तो मतलब काफी बढ़िया क्वेश्चन है यार। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ भी दिया गया है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि यंग इंडिया और हरिजन ये दोनों का किया था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। सी नंबर आपका जो होगा वह बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, यहाँ पे काफी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि वो अमेरिका में होता है। ठीक है, तो सेंटअप में काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया और इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वह कहां पे हुआ था बाबू, तो हुआ था जोहान्सबर्ग में। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है। ये तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है सेंटअप एग्जाम में, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कि आर्सेनिक है। ये क्या है? आर्सेनिक है, हमने आपको कई बार बताया है। जो बच्चे वीडियो को लगातार गौर से देखे होंगे उनको सारा का सारा क्वेश्चन पहले से ही याद होगा और वो धमाल मचाने वाले हैं इस साल बिहार बोर्ड के परीक्षा में। अगला क्वेश्चन कि ग्रीन बुक में शामिल किया गया है, ग्रीन बुक में शामिल किया गया है तो असाधारण पौधे की सूची को, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम सभी का,
तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कहां स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, जो कि काफी शानदार क्वेश्चन है यार, और इसका आपको जवाब देना है बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। कह रहे हैं कि 1 टन इस्पात बनाने में आपको जो है कितने मैग्नीज का जो है वो उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा लगभग 10 जो है वह केजी इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय आपको यहाँ पे बताना है, तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा पेट्रोलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम, पेट्रोल, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि वर्षा ऋतु, यहाँ पे क्वेश्चन है कि वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है। वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है, तो खरीफ फसल बोई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे काफी जबरदस्त धमाल मचाने वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेंटर परीक्षा में कि द्वितीय क्षेत्र संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र संबंधित है क्या को क्या सी, तो औद्योगिकरण क्षेत्र से, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है। ये तो सबको पता है, बच्चा को पता है कि वहां पे गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका नाम क्या हो जाएगा, तो सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है आपदा मानव जनित है। आपदा जो है मानव जनित आपदा, देखिए क्वेश्चन को कैसे मतलब उल्टा पुल्टा करके लिख दिया है यहाँ पे, है ना, कि निम्न में से कौन आपदा मानव जनित है, यानी कि कौन सा आपदा जो है मानव जनित आपदा है, तो आतंकवाद है, क्योंकि आतंकवाद ही जो है वो मानव जनित आपदा है। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछता है यार, हमेशा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहता है। आपको बोले भी थे कि देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद करके रखिएगा। कब हुई थी, 1924 में हुई थी। कब हुई थी, 1924 में इसकी मृत्यु हो चुकी थी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। निम्नलिखित में कौन जो सामाजिक संरचना का जो है अंग है, तो इसका बिल्कुल जवाब हो जाएगा कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, नागरिक सेवाएं, यानी कि सभी क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था कब हुआ था, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हुआ था, यानी कि 1952 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, और इसके बाद आपको बताएंगे कि लिखा हुआ आपको कहां पे मिलेगा, मतलब कि आपको बटल पेपर वगैरह, और आपको सेंटर एग्जाम का आप डायरेक्ट जो पीडीएफ डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, सारा चीज, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है। यार सबको पता है यार, मुंबई को कहा जाता है ना, किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं इस तरह का हमारे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान से देखिए कि आपको कहां पे मिलेगा सारी चीजें, ठीक है। आपको गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और इसके सर्च बार में ध्यान दीजिए क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है वही आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा फटाफट देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है DLS एजुकेशन ऑफिशियल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सबसे पहले ही आ चुका है 10th सेंटर एग्जाम आंसर की डाउनलोड 2022 के लिए, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र वायरल हो चुका है, इसके आंसर की आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये आ चुका है, यहाँ पे आपको बिहार बोर्ड के द्वारा कुछ गाइडलाइंस भी दिया गया है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड के लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है सभी सब्जेक्ट का, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि साइंस का है, मैथमेटिक्स का है, सोशल साइंस का है, हिंदी का है, संस्कृत का है, ठीक है, इंग्लिश का है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप साइंस पे क्लिक करके आपको दिखा देते हैं, तो साइंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फटाफट तरीके से देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आंसर की आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे शानदार तरीके से इसका आंसर आ चुका है कि 1 का बी, 2 का डी, ठीक है, 3 का सी, 4 का ए, ठीक है। और आपका क्वेश्चन पेपर सबका एक ही है, बिहार के किसी भी जिले से आप परीक्षा देने वाले हैं, किसी भी विद्यालय में, तो यही आपका रहेगा। फटाफट से नोट कर लीजिए। अगला अगर दूसरा जो है यहाँ पे सब्जेक्ट की प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैथ पे क्लिक करते हैं, तो मैथ के सामने क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो मैथ का देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, गणित का यहाँ पे आ चुका है, पूरा का पूरा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके, तो फटाफट से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।